में पूड़ी बनाना। मेरा ना भंडारे स्टाइल आलू की सब्जी के साथ पूड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आज डिनर में यही बना लेती हूँ। ये कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। मीनाक्षी पहले उसके लिए कॉफी बनाती है और उसके बाद खुशी खुशी अपने पति की फरमाइश पूरी करने में लग जाती है। एक चूल्हे पर आलू उबलने रख देती हूँ, तब तक आलू उबलेंगे। मैं टमाटर और हरी मिर्च काट लेती हूँ, सब्जी में तड़का लगाकर तैयार कर दूंगी। एक साइड आटा गूंथ कर रख देती हूँ, तब तक सॉफ्ट हो जाएगा और जब सब घर वाले आ जाएंगे तो साथ साथ गरम गरम पूरियां उतार दूंगी। दरअसल मीनाक्षी को खाने में ज्यादा तेल और मिर्च मसाले पसंद है। उसने बचपन से अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा है, जो खाने में ज्यादा तेल और मसाले डालती थी, इसलिए उसे वैसा ही खाना बनाना आता है। कम तेल में तो मीनाक्षी को खाना बनता ही नहीं और बिना मिर्च मसाले के तो उससे खाना अधूरा लगता है। मीनाक्षी भंडारा स्टाइल आलू में भर भर कर तेल डालती है, जिसमें हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च भी डालती है। मीनाक्षी खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी नंद दिव्या वहां आती है। भाभी और कितना टाइम लगेगा डिनर में? मुझे ना बहुत भूख लग रही है। आज कॉलेज में लंच करने का भी टाइम नहीं मिला, एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर है। मेरी प्यारी ननद जी आज इतनी अच्छी और टेस्टी भंडारा स्टाइल आलू पूरी बनाई है ना कि उसे खाकर आप एग्जाम का स्ट्रेस भूल ही जाओगे। बस 2 मिनट वेट कीजिए, तब तक सब घर वाले आ जाएंगे, फिर साथ में बैठकर पूरी खाएंगे। इतनी देर में अंकित, कमला और मोहन भी आ जाते हैं। मीनाक्षी रोहित को भी बुला लेती है, वो सबको खाना सर्व करती है। अरे बहू, ये आलू है या चिकन? हाँ भाभी, इसका रंग तो बिल्कुल लाल है, देखने में ही मिचमिची हो रही है। ये क्या बात हुई देवर जी? जब तक आप खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सब्जी बनी कैसे? पहले खाकर तो देखो। जैसे ही अंकित खाने के लिए पूड़ी उठाता है तो पूड़ी में बहुत सारा तेल होता है, जो कि पूड़ी उठाते ही गिरने लगता है। भाभी, आपने पूड़ी को तेल में डुबोया था या तेल को पूड़ी में? ये देखो, इसमें तो 1 किलो तेल भरा पड़ा है। मुझसे नहीं खाया जाता इतना ऑयली खाना। आप थोड़ा कम मिर्च मसाला और तेल डाला करो ना। अंकित मीनाक्षी से बोल ही रहा होता है कि तभी रोहित बोल पड़ता है। मीनाक्षी, मैंने तुमसे सिंपल भंडारा स्टाइल आलू पूड़ी कहा था, लेकिन तुमने तो ये तेल वाले आलू बना दिए। घर में मीनाक्षी के अलावा किसी को भी ऑयली और मसालेदार खाना पसंद नहीं है, लेकिन मीनाक्षी को तो इसी स्टाइल में सब्जी बनानी आती है, इसलिए सबकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं। अब क्या मैं सब्जी पानी में बनाऊं? और पूरियां तो तेल में ही बनती हैं, मुझसे तो नहीं बनती है सूखी चीजें। सब लोग चुपचाप अपनी भूख के हिसाब से खाना खा लेते हैं। रात बहुत हो गई थी, सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जैसी सुबह होती है, मोहन आज सबसे पहले उठ गया होता है। अरे पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रात जितनी भी बार उठा आप मुझे जगे हुए मिले। अरे क्या बताओ बेटा, रात वो इतनी मसाले वाली सब्जी और तेल वाली पूड़ी खाकर मेरा तो पेट खराब हो गया। पता नहीं कितनी बार वॉशरूम जाना पड़ा। अच्छा, तो डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं बेटा, अब थोड़ा हल्का खाना खाऊंगा तो आराम हो जाएगा। इतनी देर में मीनाक्षी भी वहां आ जाती है। तब कमला मीनाक्षी को कहती है, देख बहू, रात में तूने तो इतने तेल वाली सब्जी पूरी खिलाई है, तेरे ससुर का तो पेट ही खराब हो गया। अब एक काम कर, हमारे लिए मूंग की दाल बना दे, हम उसके साथ रोटी खा लेंगे। मीनाक्षी वाले घर का काम करती है और फिर जब लंच बनाने के लिए वो किचन में जाती है तो कमला उसे आवाज लगाती है, बहू, दाल में ज्यादा मिर्च मसाला मत डालना और तेल तो ना के बराबर रखना। मीनाक्षी कमला की बात पर हामी भर देती है, लेकिन जैसे वो दाल बनाने लगती है तो सोचने लगती है, पता नहीं ये लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। अब बताओ, दाल को पानी में उबालकर थोड़ी ना बनाऊंगी। कमला के कहने पर बावजूद भी मीनाक्षी मूंग की दाल बहुत सारे तेल में बना देती है। उसमें प्याज, टमाटर और लौंग का तड़का लगाती है और वही लाल मिर्च भी डालती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है वो सबको सर्व करती है। अरे बेटा, ये किस एंगल से मरीजों का खाना लग रहा है? तुमने तो ऐसे भी पकवान बना दिया। भाभी, आप कुछ भी बिना तेल के नहीं बना सकती ना? हाँ, नहीं बना सकती, मुझसे नहीं बनता वो सूखा खाना। अगर आप लोगों को बनाना आता हो तो आप बना लो। वैसे भी वो उबला हुआ खाना किसे अच्छा लगेगा? एक तो इंसान बीमार हो जाता है, ऊपर से वो उबला हुआ खाना। मैंने तो इसीलिए बनाया है कि पापा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अब ये दाल खाएंगे तो इनका पेट कैसे भरेगा। लेकिन आप लोगों को तो मेरे काम में नुक्स निकालने हैं। ये कहकर मीनाक्षी गुस्से में वापस रसोई में चली जाती है। इधर घर वालों के पास मीनाक्षी के हाथ का खाना खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या का जन्मदिन आता है। हाँ दिव्या, क्या प्लान है तुम्हारे बर्थडे का? पार्टी नहीं दे रही है क्या? तभी सोफे पर बैठे मोहन और कमला बोल पड़ते हैं, अरे कैसी पार्टी? घर में कुछ अच्छा सा बना लेंगे, मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर बांट देंगे, मन गया जन्मदिन। क्या पापा, हर बार मैं ऐसे ही बच्चों की तरह बर्थडे मनाती हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी सहेलियां बाहर जाती हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, दिल बनाकर फोटो पोस्ट करती हैं। मुझे भी इस बार अपना बर्थडे बाहर ही मनाना है। दिव्या बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जिद करने लगती है। तभी उसकी बात सुनकर रोहित बोलता है, हाँ चलो ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, इस बार हम भी बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाएंगे।
रोहित की बात सुनकर दिव्या खुशी से उछल पड़ती है और फटाफट एक खूबसूरत गाउन पहनकर आ जाती है। सब लोग मिलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हुए, अरे भाई यहाँ पर तो हमें कुछ अपनी पसंद का दिख नहीं रहा। बच्चे लोग, तुम्हें जो अच्छा लगे वही ऑर्डर कर दो हमारे लिए। पापा ये देखो, ये पनीर वेज रोल है, आपको और मम्मी को बहुत पसंद आएगा, साथ ही ये बहुत हेल्दी भी होता है। दिव्या मम्मी पापा के लिए वेज पनीर रोल ऑर्डर करती है। अब अंकित की बारी आती है। मैं तो आज लसानिया और सुशी ट्राई करूंगा। हाँ भाई, तुम ही खाओ ये अंग्रेजी वाला खाना, मैं तो हक्का नूडल्स और व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगा। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। अब मीनाक्षी की बारी आती है। अरे भाई, ये कैसा मेन्यू है, यहाँ तो कोई मसाले वाली सब्जी है ही नहीं। एक काम करो, मेरे लिए मसालेदार छोले भटूरे ले आना और साथ में मिर्च का अचार भी। वेटर सबके ऑर्डर लेकर चला जाता है। तब रोहित मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, घर पर तो तुम इतना तेल मसाले वाला खाना खाती ही हो और हमें भी खिलाती हो। कम से कम एक दिन तो हल्का खा लो। अपना वजन देखो कितनी मोटी होती जा रही हो। आप तो हर वक्त मेरे खाने में नजर लगाते रहते हो। मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। खाने के मामले में मीनाक्षी किसी की नहीं सुनती। इस तरह सब लोग पहले डिनर करते हैं, फिर केक कट करते हैं। दिव्या केक के साथ और सबके साथ ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करती है। ऐसी हंसी खुशी दिव्या का जन्मदिन मनाकर सब घर लौट आते हैं। और कुछ दिन बाद, मीनाक्षी भाभी, कितने दिन हो गए आपने कढ़ाई पनीर नहीं बनाया। आज तो कढ़ाई पनीर की बहुत क्रेविंग हो रही है, प्लीज बना दो ना। और इसके साथ गार्लिक नान या लच्छा पराठा भी, पर तेल कम यूज करना प्लीज। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कल सुबह आपके भैया से बोल रही थी कि आते वक्त पनीर ले आना। अब तो डिनर में कढ़ाई पनीर ही बनेगा। मीनाक्षी कढ़ाई पनीर का सारा सामान मार्केट से मंगवा लेती है। पहले वो पनीर काटती है, फिर मैदा गूंथती है। लच्छा पराठे तो मैदे के ही अच्छे लगते हैं। मैदा गूंथ कर रख देती हूँ, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर गरम गरम पराठे सेक दूंगी। मीनाक्षी पनीर को बहुत सारे तेल में फ्राई करती है, फिर कढ़ाई में खूब सारा तेल डालकर सारे मिर्च मसाले डालती है और उसमें पनीर छोड़ देती है। इस तरह उसका तेज मिर्च मसाले वाला कढ़ाई पनीर तैयार हो जाता है। इतनी देर में बाहर से अंकित आता है। अरे वाह, आज क्या पकाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी सोफे पर बैठी फोन चलाती हुई दिव्या बोलती है, आज मेरी फरमाइश पर भाभी कढ़ाई पनीर बना रही हैं। हाँ, कढ़ाई में पनीर नहीं, तेल पनीर मिलेगा। अंकित की बात सुनकर दिव्या मुंह बनाती है, लेकिन हकीकत तो उसे भी पता है। थोड़ी देर में मीनाक्षी सारा खाना तैयार कर देती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। भाभी, आपका कढ़ाई पनीर तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, कोई ऑयली खाने से मम्मी पापा दोनों को दिक्कत हो जाती है, तो आप इनके लिए कुछ अलग सा बना देती। अरे ऑयली खाने से सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। दिख नहीं रहा है कैसे हमारे पेट बढ़ रहे हैं। रोहित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन वो सच ही तो कह रहा था। तभी मीनाक्षी तुरंत जवाब देती है, दिव्या, बढ़िया खाना भी चाहिए और तेल भी नहीं डालना। मुझसे तो नहीं बनेगा पानी में पकवान। आपसे बनते हैं तो आप ही बना लो। हर बार की तरह मीनाक्षी दिव्या को जवाब दे देती है। सब लोग कढ़ाई पनीर खा लेते हैं, लेकिन अगली ही सुबह कमला की तबीयत खराब हो जाती है। मोहन घबराते हुए रोहित के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। पापा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बेटा, पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, खींच खींच कर सांस आ रही है। अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन करते। रोहित तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। सभी घरवाले कमला के कमरे में उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। कमला का बीपी चेक किया जाता है। देखिए, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल में कमला का फुल बॉडी चेकअप होता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मम्मी की रिपोर्ट तो ठीक है ना? कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका बीपी इतना ज्यादा अचानक कैसे बढ़ गया। इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आखिर आप लोग खाते क्या है? जैसे डॉक्टर खाने के बारे में पूछता है, रोहित बिल्कुल चुप हो जाता है। देखिए, मैंने दवाई दे दी है, लेकिन आपको इनकी डाइट तुरंत बदलनी होगी। इन्हें तला भुना बिल्कुल नहीं देना है। डॉक्टर की बात मानकर कमला को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया जाता है और सब घर लौट आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन लंच टाइम में, अंकुश यार बाद में काम कर लेना, मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। यार, तुझे वहां के खाने से कौन सा ऑब्सेशन है यार? अपना लंच घर से लेकर आया कर। अंकित मन ही मन सोचता है, अब इसे क्या बताऊं, मेरी भाभी कितना तेल वाला खाना बनाती है। उसे खाकर सबके पेट निकलने लगे हैं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं मोटा हो गया तो कितना बुरा लगूंगा। दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां अंकित अपने लिए हेल्दी वेजिटेरियन दलिया, वेज बिरयानी, सलाद और रायता ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद, भाई सच में अगर ये रेस्टोरेंट ना होता तो मैं पूरा दिन भूखा ही रहता। कितना अच्छा खाना है यार। पूरे शहर में किसी भी रेस्टोरेंट का खाना मुझे पसंद नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आता हूँ। इतनी देर में वेटर बिल लेकर आ जाता है। अंकित बिल पे करता है। भाई बहुत डिलीशियस खाना था। अपने शेफ सर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। सर, हमारी शेफ मैम है।
क्या मैम? फिर तो मैं आपकी मैम से जरूर मिलूंगा, लेकिन आज थोड़ा बिजी हूँ, फिर आता हूँ। यह कहकर अंकित और अंकुश वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद घर में पड़ोसन शांता काकी की एंट्री होती है। अरे ये कमला बहू बहू के होते हुए भी तुम इतना काम करती हो, कभी मोहल्ले में भी आ जाया करो, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे मैं तो बस थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ। वैसे मैं ये कह रही थी कि मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थी सबकी शादी हो गई, अपनी दिव्या से छोटी लड़कियां भी अपने घर की हो गई, तुम अपनी बेटी की शादी कब करोगी? आपको तो पता ही है काकी, दिव्या अंकित से छोटी है, पहले अंकित की शादी करूंगी। हाँ वही तो, बेटे की शादी कर दो, देखना घर में दूसरी बहू आएगी तो मीनाक्षी का भी हाथ बट जाएगा। थोड़ी देर बातचीत के बाद शांता काकी अपने घर चली जाती हैं। उधर ऑफिस में अंकित फिर से अंकुश को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है। यार आज मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा है, और तुम्हें तो पता ही है इस रेस्टोरेंट में हर खाने का हेल्दी वर्जन मिलता है। अंकित अपने लिए वेज हक्का नूडल्स, व्हाइट सॉस पास्ता और हर बार की तरह मिक्स सैलेड ऑर्डर करता है। उसे हर चीज का हेल्दी और टेस्टी वर्जन मिलता है। खाना खाकर उसका दिल खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो मैं इनकी शेफ मैम से रेसिपी लेकर ही जाऊंगा। थोड़ी देर में वेटर आता है। अंकित बिल पे करता है और शेफ मैम से मिलने की बात करता है। वेटर उसे किचन में ले जाता है जहां शिवानी खाना बना रही होती है। जैसे अंकित की नजर शिवानी पर पड़ती है, वो उसे देखता ही रह जाता है। भाई कहाँ खो गया? तुझे थैंक यू बोलना था, रेसिपी लेनी थी। जो करना है कर ले भाई, ऑफिस जाकर काम भी करना है। अंकित थोड़ा होश में आता है। मैं आपके खाने का फैन हो गया हूँ, सच में मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। मैं आपके मेन्यू को 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। अंकित अंकुश के साथ वापस ऑफिस आ जाता है, लेकिन शिवानी की वो एक झलक उसके दिमाग से निकलती नहीं है। अब वो बहाने बहाने से रेस्टोरेंट जाने लगता है। एक शाम घर पर, देखो अंकित, अगले महीने दिव्या का कॉलेज खत्म हो जाएगा। दिव्या तुमसे छोटी है तो पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद ही उसके बारे में सोचेंगे। तो शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता देना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मम्मी पसंद तो है, लेकिन मैं आप लोगों को उससे पूछकर बताऊंगा। अंकित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर हर बार की तरह मीनाक्षी अपना तेल में तला भुना खाना तैयार करती है। सब लोग न चाहते हुए भी डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में अंकित को शिवानी के ख्यालों में डूबा हुआ देखकर अंकुश कहता है, अरे अंकित भाई, ऐसा कब तक चलेगा? देख, अब तो आंटी भी तेरी शादी के बारे में कह रही है। मैं तो कहता हूँ आज ही रेस्टोरेंट जाओ और शिवानी को प्रपोज कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी कहीं और हो जाए। अंकित को अंकुश की बात समझ आ जाती है। वो उसी शाम रेस्टोरेंट जाता है। पहले चुपचाप बैठकर खाना खाता है, फिर हिम्मत जुटाकर शिवानी के पास जाता है। शिवानी, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है। क्या तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाओगी? क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? अंकित के मुंह से यह सब सुनकर शिवानी का चेहरा खिल उठता है। वो हल्का सा शर्माती और मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे पता था कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ तो है, लेकिन आज आपने खुद कह दिया। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं। उधर घर आकर अंकित भी अपने परिवार को शिवानी के बारे में बता देता है। दोनों परिवारों में बातचीत होती है और अगले ही महीने उनकी शादी तय हो जाती है। शादी की तैयारियों और भागदौड़ में कब एक महीना निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार आज अंकित और शिवानी की शादी हो चुकी है। आज शिवानी का गृह प्रवेश है। भाभी, कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। और हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आलती की थाली लेकर आती हूँ। दिव्या कमरे में जाकर आलते की थाली लाती है और शिवानी के हाथों और पैरों की छाप लेती है और वो शिवानी को उसके कमरे तक छोड़ आती है। इस तरह घर के बाकी सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह शिवानी जल्दी उठकर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनती है, मंदिर में पूजा पाठ करती है। हॉल में सब लोग बैठे हैं। बेटा, आज तेरी पहली रसोई है ना? जी मम्मी जी, बताइए क्या बनाऊं? देख बेटा, जो भी तू कुछ अच्छा और हेल्दी बना सकती है वही बना ले, हमारी कोई खास डिमांड नहीं है। दरअसल शिवानी मास्टर शेफ है और उसे अच्छे किचन टूल्स इस्तेमाल करने की आदत है, लेकिन उसका सामान अभी तक आया नहीं है। वो उसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है, बाहर उसका सामान आ चुका होता है। भैया, एक एक सामान किचन में रख दीजिए। शिवानी ने एयर फ्रायर, ओवन, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, नाइट सेट, एप्रन, कैप, चॉपर और चॉपिंग बोर्ड्स मंगवाई है। वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह पर सेट करती है और फिर एप्रन और शेफ कैप पहनकर खाना बनाना शुरू करती है। अंकित को तो मेरे हाथ का बना हर खाना पसंद है, लेकिन जैसा मम्मी जी ने कहा है आज हेल्दी खाना बनाती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। शिवानी राइस रैप्ड सुशी, वेजिटेबल दलिया, अलग अलग सैलेड और सैंडविच बनाती है। साथ ही गेहूं के आटे वाले नूडल्स भी बनाती है। मीठे में सूजी का हलवा बनाती है जिसमें चीनी की जगह देसी खांड डालती है और कम घी का इस्तेमाल करती है।
सब्जी में पानी में उबले मटर के साथ पनीर बनाती है। साथ में पानी के साथ हाथ वाली सादी रोटियां और पराठे को गर्म पानी में डालकर ऑलिव ऑयल से ग्रीस करके पराठे भी तैयार करती है। वो एक एक करके सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाते हैं। अरे भाई, दलिया इतना टेस्टी भी हो सकता है। यह तो माँ आज पता चला। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नूडल्स भी कितने स्वादिष्ट है। वरना मैं तो हमेशा दिव्या को डांटती रहती थी कि चाउमीन मत खाया कर, लेकिन आज खुद मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह सब लोग शिवानी के खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद मीनाक्षी बोल पड़ती है। ये क्या बनाया तुमने? सारा सूखा सूखा खाना, ना तेल है ना ढंग की मिर्च मसाले, और हलवे में तो घी का नामो निशान नहीं है। भाई मुझे नहीं पसंद ऐसा खाना, मैं तो अपना खाना खुद बनाकर खाऊंगी। भाभी, मैं नोटिस कर रही हूँ कि घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा मोटे हो रहे हैं। अंकित ने बताया था कि मम्मी जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और पापा को भी हार्ट की दिक्कत है। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाना सबके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आप आज से फ्राइड फूड थोड़ा कम कर दीजिए। तो क्या तुम्हारी सुनकर मैं भूखी रहूं? मुझे नहीं खाना ये घास फूस। मीनाक्षी शिवानी की एक नहीं सुनती। वो सीधे किचन में जाती है और अपने लिए दम आलू बनाती है। खूब सारा मक्खन लगाकर पराठे सेकती है और बैठकर खाने लगती है। खाने में से अगर तेल ना टपके तो भला क्या स्वाद आता है? पता नहीं तुम लोग क्या घास फूस खाते रहते हो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन हॉल में बैठी कमला से कहता है, आज तो मुझे छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही कोलेस्ट्रॉल और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां बताकर हमारा सारा खाना पीना ही बंद करवा दिया है। हमारा तो कुछ भी मन का नहीं खा सकते। मोहन की ये बातें किचन में काम कर रही शिवानी सुन लेती है। अगर मैं मम्मी पापा के लिए हेल्दी स्टाइल में छोले भटूरे बना दूं तो कैसा रहेगा? ये सोच के शिवानी अपना एप्रन और शेफ वाली टोपी पहन के छोले भटूरे बनाने लगती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि बिना ज्यादा तेल के भी ये स्वादिष्ट बन जाए। वो आलू उबालने के लिए रखती है और दूसरी तरफ मैदा कम आटा ज्यादा डालकर उसे गूंथ कर तैयार करती है। पहले सब्जी में हल्का सा तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद गर्मा गर्म भटूरे बनाकर सर्व कर दूंगी। शिवानी छोले और उबले आलू को मैश करके उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालती है और बहुत ही कम ऑलिव ऑयल में तड़का लगा देती है। दूसरी तरफ वो भटूरों को पहले हल्का सा गर्म पानी में डालकर निकाल लेती है और फिर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ग्रीस करके एयर फ्रायर में फ्राई करती है। भटूरे बहुत ही अच्छे और फूले फूले बनते हैं। सारा खाना तैयार होने के बाद वो सबको सर्व करती है भटूरे देखकर। अरे बेटा, भटूरे खाने का तो मेरा बहुत मन करता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है। तुम मेरे और तेरी सास के लिए तो रोटी ही ले आओ। पापा, ये भटूरे आपको नुकसान नहीं देंगे, आप एक बार खाकर तो देखिए। मैंने इन्हें हेल्दी तरीके से बनाया है। हेल्दी तरीके का नाम सुनकर मीनाक्षी का मुंह बन जाता है, लेकिन कमला और मोहन भटूरे बड़े चाव से खाने लगते हैं। अरे वाह, सच में मजा आ गया। कितने स्वादिष्ट भटूरे हैं। मेरी क्रेविंग भी खत्म हो गई और हेल्थ भी नहीं बिगड़ी। शिवानी की तारीफ सुनकर मीनाक्षी बोल पड़ती है, क्या पापा जी, आप भी कमाल करते हो। भला ऐसे भटूरे भी अच्छे लगते हैं देवरानी जी? आटा रखा होगा ना? मैं तो अपने भटूरे तेल में तलकर ही खाऊंगी। मीनाक्षी अपनी थाली उठाकर किचन में चली जाती है और अपने लिए अलग से भटूरे बनाती है। उन्हें बड़े मजे से खाती है। उसे देखकर शिवानी मनी मन सोचती है, पता नहीं जेठानी जी को इतना ऑयल खाने का शौक क्यों है, जबकि ये हल्के भटूरे भी कितने अच्छे लग रहे हैं और हेल्दी भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूनम बुआ का फोन आता है। उनके घर एक छोटा सा फंक्शन होता है और वो सबको इनवाइट करती हैं। पूनम बुआ से बात करने के बाद कमला फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी किचन की तरफ आती है। बहू, आज खाना मत बनाना, हम सबको तेरी बुआ के घर जाना है, रात का खाना वही है। शिवानी बाकी सबको भी बता देती है। सब तैयार होकर बुआ के घर जाते हैं। घर के सभी लोग बुआ से मिलते हैं। जब खाने की बारी आती है तो अरे बहू, मैं यहाँ क्या खाऊंगी? यहाँ तो सारी तली भुनी चीजें ही होंगी। हमें तो डॉक्टर ने सबके लिए मना कर रखा है। मम्मी, आप दोनों यहीं बैठिए, मैं कुछ हेल्दी चीजें आपके लिए देख कर आती हूँ। शिवानी फूड एरिया में जाती है और अपने सास ससुर के लिए फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सलाद, रायता, सिंपल रोटी, मिक्स वेज और इडली डोसा लेकर आती है। अरे वाह, तूने तो यहाँ पर भी हेल्दी खाना ढूंढ लिया। आखिर पत्नी किसकी है? हाँ बेटा, मानना पड़ेगा, तेरी पसंद वाकई लाजवाब है। इतने में सभी मेहमानों से मिलकर मीनाक्षी भी वहां आ जाती है। अरे मम्मी पापा, आप लोग ये क्या खा रहे हो? शिवानी ने तो आपकी पूरी डाइट ही बदल कर रख दी है। भाभी, ये बहुत हेल्दी है, आपको भी ट्राई करना चाहिए, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, तुम्हें तो मैं मोटी लगती होंगी, पर जो भी हो, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। मीनाक्षी फूड एरिया में जाती है और अपने लिए आलू पूड़ी, मटर पनीर मसाला, छोले भटूरे जैसी चीजें लेकर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मीनाक्षी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस वाली पिंकी उससे कहती है, अरे मीनाक्षी, क्या दिन भर अब भी कामों में ही लगी रहती हो? सुना है तुम्हारी देवरानी तो मास्टर शेफ है, तुम्हारी तो खाना बनाने की झंझट ही खत्म हो गई होगी।
अरे क्या झंझट खत्म हो गई बहन, कैसी मास्टर शेफ है वो, खास खास चीजें बनाती रहती है, मुझे तो अपना खाना अलग से बनाना पड़ता है। इस तरह पिंकी को बताकर मीनाक्षी नीचे आ जाती है और रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज फ्राई करती है।